हेलो दोस्तों, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सतगुरु देव के अनंत 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 शुक्राने, जो हमको अपने रास्ते से गिरने यानी इधर उधर होने से हमको बचाते हैं और सन्मार्ग में हमको प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत का द्वितीय अध्याय का वर्णन किया था, सुनाया था। आज मैं आपको तीसरे अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी। सुनिएगा, जिसमें नारद जी भक्ति से कहते हैं, आप निरंतर ही भगवत कथा का अमृतपान करते हैं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित अंधकार का नाश करके विवेक उदय करते हैं, यानी मनुष्य में विवेक का उदय होता है। नारद जी ने कहा, अब मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे और भगवान के भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा, यानी कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? ये नारद जी अपने आप से कहते हैं, ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? मुझे श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा बताइए और यह भी बताइए कि कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादि बोले, नारद जी, हम आपको ये सब बातें बताते हैं, सुनिए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों देवता, ऋषि मुनि आदि भी रहते हैं। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर जब कथा में अपूर्व रस का उदय होगा तो भक्ति भी अपनी आँखों के सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ जाएंगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि और श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय से तट पर पहुँचे, भूलोक के, देवलोक के और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया था। जो श्रीमद् भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा मृतपान करने के लिए सबसे आगे दौड़े और दौड़ कर आने लगे। जब सब प्रकार प्रेमी एकत्रित हुए तो सनकादि ने
पूजा अर्चना के बाद कहा, इस कथा को सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे जो सर्वदा ही सुनना चाहता है, जो सर्वदा ही सुनना अच्छा है, संसार में श्री भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। तब जो मनुष्य गुरु के मुख से पूरी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, निष्काम भाव से इस कथा को सुनता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस कथा के श्रवण से हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है और हमारे अंदर आनंद प्रकट होता है। जिस मनुष्य ने श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं सुना, उसने तो अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ किया, व्यर्थ गंवा दिया। वह तो अपने माता पिता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। वह तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर भार है।